हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम लोग एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट जो सीआईबी का एक पेपर है उसका मॉड्यूल ए, उसमें से स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर सेकंड देखेंगे। सेकंड चैप्टर का पार्ट वन आज देखेंगे। इसके बाद के वीडियो में बाकी पार्ट्स को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चैप्टर सेकंड जो पढ़ना है वो सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। इससे पहले के चैप्टर फर्स्ट में हम लोग ने क्या देखा है, स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस, डेटा कलेक्शंस, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशंस ऑफ डेटा, ये सारी चीजों को देख चुके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने नहीं देखा है तो जा करके आप चैनल पे वो सब सारी वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आगे की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए और अच्छी हो पाएगी। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जो भी वीडियो आने वाले हैं यूट्यूब पे वो फ्री बिल्कुल मिलने वाले हैं आपको सीआईबी से रिलेटेड। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए ताकि दूसरों को भी इसका फायदा मिल पाए, और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो बनेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो आगे हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को, और जो सेकंड चैप्टर में पूरा हम लोग देखने वाले हैं वो क्या क्या देखेंगे वो समझ लीजिए। इंट्रोडक्शंस देखेंगे हम लोग सैंपलिंग का, रैंडम सैंपलिंग, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन, सैंपलिंग फ्रॉम नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, फिनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। और जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू इस चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आपको कंप्लीट कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आगे की बातचीत। आप सबसे पहले देखिए, समझते हैं हम लोग कि पॉपुलेशन क्या होता है। देखिए, दो चीज आपको समझ में जरूर आना चाहिए, एक पॉपुलेशन और एक सैंपल। स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ रहे होते हैं, ये दोनों में डिफरेंस आपको जरूर समझ आना चाहिए। तो सबसे पहले समझिए कि पॉपुलेशन क्या होता है। अब मान लीजिए कि इंडिया में टोटल कॉलेजेस जितने हैं उसमें से ये पता करना है कि बॉयज के मार्क्स अच्छे आते हैं या गर्ल्स के आते हैं, कितने आते हैं, ये सारी चीजों को पता करना है। तो जो टोटल कॉलेज है इंडिया में वो टोटल कॉलेज आपका पॉपुलेशन कहलाया। ये टोटल कॉलेज आपका पॉपुलेशन कहलाया। क्यों? क्योंकि आपने जो अध्ययन किया है, आप जो अध्ययन कर रहे हैं वो टोटल कॉलेज ऑफ इंडिया का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें से बॉयज और गर्ल्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं, किनके अच्छे आते हैं, इसके बारे में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब कभी भी जनसंख्या आप स्टैटिस्टिक्स में नहीं समझेंगे। ठीक है, जिस चीज का आप स्टडी कर रहे होते हैं वो आपका पॉपुलेशन है। अब सैंपल क्या होता है, अब सारी कॉलेज का अध्ययन करना तो मुश्किल है आपके लिए। आप क्या करेंगे कि उसमें से कुछ कॉलेजेस को सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसमें से बॉयज और गर्ल्स के बारे में देखेंगे, स्टडी करेंगे कि किसके मार्क्स कितने आते हैं, किनके अच्छे हैं, किनके कम आते हैं, किनके ज्यादा आते हैं, इसके बारे में स्टडी करना है सपोज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका सैंपल हो गया। सैंपल क्यों? क्योंकि आपने जो है वो पॉपुलेशन से कुछ कॉलेजेस को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, दो तीन कॉलेज जितने भी हैं, आपका जो रिक्वायर्ड कॉलेजेस हैं उतने आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपका पॉपुलेशन कहलाएगा, ये आपका पॉपुलेशन कहलाएगा, और ये आपका सैंपल कहलाएगा। ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि पॉपुलेशन और सैंपल में ये देखिए मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब सारी चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आगे के चैप्टर में हम लोग समझेंगे बेटर कि मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब क्या होते हैं। आप इतना अभी समझ लीजिए कि जब व्हेन दिस टर्म डिस्क्राइब अ सैंपल, कौन से टर्म्स, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, जब ये सैंपल के बारे में निकाला जाता है तो इसे स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है, स्टैटिस्टिक बोला जाता है। ठीक है, और जब व्हेन दिस टर्म डिस्क्राइब अ पॉपुलेशंस, जब पूरे पॉपुलेशंस का निकाला जाता है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशंस यदि निकालने की बात होती है या निकाला जाता है, तो उस वो कौन सा वर्ड से डिनोट किया जाता है, पैरामीटर वर्ड से डिनोट किया जाता है। तो यहां पे आपको क्या समझ आया कि P फॉर पॉपुलेशन और P फॉर पैरामीटर, ये याद रखिएगा। S फॉर सैंपल, S फॉर स्टैटिस्टिक। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि जब मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब सारी चीजें एक पॉपुलेशंस का निकाला जाता है तो उसे पैरामीटर बोला जाता है। ठीक है, और जब स्टैंडर्ड जब आपका ये सब वर्ड्स एक सैंपल्स का निकाला जाता है तो उसे स्टैटिस्टिक बोला जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में डिफरेंस आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का जो मेन चैप्टर्स में हम लोग को मेन पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मतलब कितने प्रकार के सैंपलिंग हो सकते हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सैंपलिंग होता क्या है। तो जैसा अभी एग्जांपल्स बताया गया कि कॉलेज के स्टूडेंट्स में से गर्ल्स और बॉयज का हमें पता करना है कि किसके मार्क्स अच्छे आते हैं,
तो वहां पे क्या है कि आपको कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे, कुछ कुछ कॉलेजेस आपको सैंपल के रूप में ले लिया, सारे कॉलेज को आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जितने कॉलेज को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है सेलेक्ट करने का, हो सकता है कि कुछ सिटीज के कॉलेज को आपने सेलेक्ट कर लिया है ना, कुछ गांव के कर लिए, ठीक है, रूरल साइड में जो कॉलेजेस हैं उसको आप सेलेक्ट कर लिए। कहने का मतलब है कि आप कुछ टेक्निक लगा रहे हैं या तो रेंडमली कर रहे हैं किसी कॉलेज को सेलेक्ट। तो वो जो प्रोसेस है सिलेक्शन करने का ना, सैंपल को, पॉपुलेशन में से सैंपल को सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है, वही आपका क्या कहलाता है, सैंपलिंग कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या कह रहा है कि द यूनिट अंडर स्टडी आर कॉल्ड द सैंपलिंग यूनिट। अब उसमें से जिस यूनिट के बारे में स्टडी करना है, अब यूनिट यहां क्या हो जाएगा, गर्ल्स और बॉयज हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो स्टडी करना है वो मेनली गर्ल्स और बॉयज का स्टडी करना है। ठीक है, उसमें कितने मार्क्स किसके आते हैं, कौन बेटर मार्क्स लाते हैं, इसके बारे में। तो यहाँ सैंपलिंग यूनिट्स क्या हो गया, गर्ल्स और बॉयज हो गए, गर्ल्स एंड बॉयज आपके सैंपलिंग यूनिट्स हो गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ सैंपल इज कॉल्ड द सैंपल साइज। अब जितने गर्ल्स और बॉयज को आप सैंपल्स में से ले रहे हैं, आप मान लीजिए कि ये कॉलेज सैंपल के रूप में लिया आपने, यहाँ पे आपने जितने भी वहां भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से आपने 50 स्टूडेंट्स को ले लिया। ठीक है, 50 गर्ल्स को ले लिया, 50 बॉयज को ले लिया। ठीक है, इस तरह से जो भी है आप ले लिए। तो ये जो आपने यूनिट्स को फाइनली लिया है, ये आपका सैंपल साइज कहलाता है, कि सैंपल्स का साइज जो है उसमें से कितने आपने, जो सैंपल है उसमें से कितने पे स्टडी कर रहे हैं, ये आपका सैंपल साइज कहलाता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, कितने प्रकार के सैंपल्स होते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि ब्रॉडली दो प्रकार के सैंपल्स होते हैं जो डिवाइड किए जाते हैं, मेनली दो प्रकार के। जैसे क्या, रैंडम सैंपलिंग जिसे आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहेंगे, और दूसरा हो गया नॉन रैंडम सैंपलिंग जिसे आप जजमेंट सैंपलिंग कहते हैं। नाम से आपको पता चल रहा होगा, रैंडम मींस क्या है कि रैंडमली आप किसी कॉलेजेस को उठा लिए। ठीक है, किसी कॉलेजेस को आपने ले लिया रैंडमली कहीं का भी, ये आपका रैंडम सैंपलिंग कहलाता है, जिसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। इसलिए क्योंकि किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बराबर ही होता है, कोई भी कॉलेज सेलेक्ट हो सकता है उसमें, तो इसलिए रैंडम सैंपलिंग ये कहलाया। नॉन रैंडम सैंपलिंग क्या है, जब आप ये अपने दिमाग लगाते हैं, अपने जजमेंट के द्वारा ये आप देखते हैं कि कौन से कॉलेज को लेने से हमें बेटर रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। तो जब अपना दिमाग लगा करके आप सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, तो आपका नॉन रैंडम सैंपलिंग कहलाता है, जिसे जजमेंट सैंपलिंग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सैंपलिंग को आगे और कैसे कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं सब सैंपलिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले सैंपलिंग को हम लोग ब्रॉडली दो प्रकार में बांटते हैं, अभी जैसे बताया गया आपको, एक रैंडम सैंपलिंग और दूसरा हो गया नॉन रैंडम सैंपलिंग। इसे आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहेंगे और इसे आप जजमेंट सैंपलिंग भी कहेंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, रैंडम सैंपलिंग मीन्स बिना कुछ सोचे समझे जब आप सेलेक्ट करते हैं किसी सैंपल्स को, तो वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो दो प्रकार के होते हैं। ये आपका हो गया सिंपल रैंडम सैंपलिंग और दूसरा हो गया रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। अब देखिए, ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग मींस हो गया कि अनरेस्ट्रिक्टेड, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग मतलब रैंडम तो है, आप किसी भी यूनिट्स को उठा तो सकते हैं रैंडमली, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है उसमें भी। तो ऐसे प्रकार के सैंपल को रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग कहते हैं, और इसे भी चार प्रकार में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में हम लोग अभी एक एक करके देखेंगे। यदि नॉन रैंडम सैंपलिंग की बात करें, तो यह भी आपका तीन प्रकार के होता है, जजमेंट सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग और कन्वीनियंस सैंपलिंग। ये हर चीज को हम लोग आज देखने वाले हैं, और यहां से डेफिनेटली आपके दो तीन क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे ही सीआईबी में। ठीक है, तो वीडियो को अभी तक भी यदि आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, दूसरों को भी इसका फायदा मिल पाए। अब देखिए, हम लोग फाइनली शुरू करते हैं एक एक करके सारे सैंपलिंग को पढ़ने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, जिसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोला जाता है। ठीक है, ये तो पता है, रैंडम सैंपलिंग को प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोला जाता है, याद रखिएगा। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्यों बोला जाता है, ये भी आप समझ लीजिए। आप जैसे रैंडम सैंपलिंग है, ये आपके टोटल सैंपल्स हैं। ठीक है, ये पॉपुलेशन है, सॉरी पॉपुलेशन, क्यों, क्योंकि यही आपके सारे, ये आपके पॉपुलेशन है। ठीक है, अब इसी में से आपको सैंपल्स को उठाने हैं। ठीक है, ये पॉपुलेशन कहलाए। आप इसमें सपोज कीजिए 3 लोगों को उठाया जा रहा है। ठीक है, 3 लोगों का स्टडी किया जा रहा है, कोई भी स्टडी, किसी भी प्रकार का स्टडी हो,
तो ये पॉपुलेशन में ये 3 लोगों को उठाया गया, ठीक है। अब यहां पे ये 3 लोगों को जो उठाया गया, इसका प्रोसेस क्या है कि किन्हीं भी 3 लोगों को उठा दिया गया। हो सकता है कि ये 3 लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाए यहां से, हो सकता है यहां से 3 लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। हो सकता है अलग अलग कहीं कहीं से 3 लोगों को उठा लिया जाए। तो यहां क्या हो रहा है कि रैंडमली किसी को भी 3 लोगों को सेलेक्ट कर लिया जा रहा है। ये आपका रैंडम सैंपलिंग का एग्जांपल्स हो गया, ठीक है। ऐसे सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग कहलाते हैं। अब देखिए रैंडम सैंपलिंग को भी 2 प्रकार का बताया गया था कि एक होता है रेस्ट्रिक्टेड, एक होता है अनरेस्ट्रिक्टेड। तो जब आपका रैंडम सैंपलिंग अनरेस्ट्रिक्टेड हो, जहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसे सिंपल रैंडम सैंपलिंग बोला जाता है। जैसे इससे पहले के एग्जांपल्स में सेम एग्जांपल्स को देखा कि ये पॉपुलेशन है, इसमें किसी को भी आप 3 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहलाएगा, जहां कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और यहां किन्हीं को भी 3 लोगों को सेलेक्ट होने की जो चांसेज है वो सब में बराबर है, इसलिए पॉसिबिलिटी सैंपलिंग भी बोला जाता है इसे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, सॉरी। अब देखिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के कौन है? एक सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट और सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। आप यहां पे देखिए एग्जांपल्स में ये 3 लोगों को आपने सेलेक्ट करके और मान लीजिए कि आपने ले लिया बाहर, ठीक है। तो यहां पे जब हम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, तो ये 3 लोगों को आपने बाहर ले लिया, अब फिर से 3 लोगों को आपने सेलेक्ट करके फिर से बाहर ले लिया, ठीक है। जितने लोगों को आपको लेना है उतने लोगों को आपने 3 लोगों को फिर से बाहर कर लिया, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि इन 3 लोगों को फिर से आपने नहीं डाला और फिर दोबारा जो आपने सेलेक्ट किया वो क्या है, उसको बिना रिप्लेस किए, ये जो 3 लोगों को आपने सेलेक्ट किया इसे बिना रिप्लेस किए आपने दूसरे 3 लोगों को आपने सेलेक्ट कर लिया। तो यहां पे क्या हो गया कि सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, कि आपने फिर से उसको रिप्लेस नहीं किया उस जगह पर, ठीक है। एक दूसरा ऐसा चांस हो सकता है कि जब आपने 3 लोगों को सेलेक्ट किया था, अब इसे फिर 3 लोगों को आपने इसमें रिप्लेस कर दिया, उसके बाद फिर से 3 लोगों को आपने सेलेक्ट किया है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सैंपल आपने लिया था, फिर से जब आपको सेलेक्ट करना है दूसरा सैंपल, तो आपने उसे रिप्लेस किया, दोबारा फिर से उसी पॉपुलेशन में डाल दिया उस सैंपल्स को, ठीक है। तो उस यूनिट्स को आपने दोबारा फिर से डाल दिया। तो ये जो प्रोसेस है वो आपका सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट कहलाता है। तो आपको याद रखिए, आपको याद रखना है कि सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है और सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखिए रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग आपका स्टार्ट होता है। अब इससे पहले देखिए उस चार्ट में हम लोग जाते हैं, क्या क्या पढ़ना था ये समझ लेते हैं। देखिए सैंपलिंग में से हम लोग को रैंडम सैंपलिंग पढ़ना है, रैंडम सैंपलिंग समझ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अभी इस पार्ट को हम नहीं देख रहे हैं, इस पार्ट को अभी मत देखिए आप, ठीक है। सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग में से सिंपल रैंडम सैंपलिंग हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। अब इसके अलग अलग पार्ट्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं। जब आपका कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो, रैंडम वर्ड है, इसका मतलब है कि रैंडमली भी कुछ सेलेक्ट किया जाएगा, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ सेलेक्ट किया जाएगा। तो किस प्रकार के सैंपल में सेलेक्ट किए जाएंगे इसको हम देखते हैं। इन केस ऑफ द हेट्रोजीनियस पॉपुलेशंस, सिंपल रैंडम सैंपल मे नॉट बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। क्या कह रहा है, समझिए कि आपका कोई सैंपल्स दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका सैंपल है, ठीक है। अब इसमें से आपको दो यूनिट्स को सेलेक्ट करना है। अब ये जो है, आप इसमें से मैं कलर चेंज कर लूं इसका, तो आप देखिए एक सेकेंड, आप समझिए कि इसमें आपका ये सैंपल्स दिए हुए हैं, ये टोटल पॉपुलेशन है, सॉरी ये टोटल पॉपुलेशन है। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है 2 यूनिट्स को। अब 2 यूनिट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने जो सेलेक्ट किया ये आप सिर्फ रेड कलर को आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन आपका जो नेक्स्ट कलर है ये आपने सेलेक्ट नहीं किया। तो यहां पे क्या हो गया कि जो आप स्टडी करेंगे उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पॉपुलेशंस में जो यूनिट्स हैं वो हेट्रोजीनियस नेचर के हैं, अलग अलग कलर्स के यहां पे हैं। तो इस प्रकार के
जो पॉपुलेशन है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपको लगाना चाहिए सैंपलिंग के द्वारा, सैंपलिंग के दौरान, कि आपको रेड कलर्स के भी आ जाए और आपके दूसरे कलर जो है ग्रीन कलर वो भी आपके आ जाए। ठीक है, तो जब दोनों कलर्स के आपको लेने हैं तो यहां पे रेस्ट्रिक्शंस आ गया कि दोनों कलर्स के आपको लेने हैं, तो ऐसे सैंपल्स को रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग है। आप रैंडम वर्ड क्यों आया कि ये रेड में से किसी भी दो को आप ले सकते हैं, ये आपका रैंडम कहलाया। लेकिन हेट्रोजीनियस नेचर होने की वजह से, यहां रेड और ग्रीन दोनों होने की वजह से ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन कहलाया। अब इसमें से आपको इस कलर को भी लेना है और इस कलर को भी लेना है, तो दोनों लेना है, मींस रेस्ट्रिक्शन थोड़ा सा लग गया। लेकिन रैंडम क्यों? क्योंकि आप रेड में से किसी भी दो को ले सकते हैं और ग्रीन में से किसी को भी दो को ले सकते हैं, तो इसलिए ये रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग कहलाता है जब इस प्रकार के सैंपल्स हो तो। ठीक है, इसमें से अलग अलग प्रकार के हम लोग देखेंगे रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग में से, जैसे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होता है। तो समझिए, इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स, जिसे स्ट्रेटा बोला जाता है। जो नंबर ऑफ ग्रुप्स डिवाइड किए जाते हैं वो सारे ग्रुप्स को अलग अलग जो होमोजीनियस नेचर्स में डिवाइड किए जाते हैं उसे स्ट्रेटा कहते हैं। एंड देन सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स आर टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप एट रैंडम। ठीक है, आप समझिए कि ये आपका पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? जिस चीज पे आप स्टडी कर रहे होते हैं वो टोटल यूनिट्स आपका जो है वो पॉपुलेशन है टोटल। अब यहां पे देखिए कि हेट्रोजीनियस नेचर का है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो अलग अलग है, इसका मतलब है कि अब जब हम सैंपलिंग कर रहे हो, स्टडी करेंगे इसका, तो ये सारे जो अलग अलग हेट्रोजीनियस नेचर्स का है उसको पहले हम लोग होमोजीनियस नेचर्स में अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं। ठीक है, अलग अलग बना लिए। अब इसमें से एक को हम ले लेंगे, इसमें ले लेंगे, इसमें से ले लेंगे। ठीक है, जितने भी यूनिट्स लेना हो उससे हम ले लेंगे। अब इस प्रकार के यदि हम करते हैं तो क्या किए हम लोग, हेट्रोजीनियस में से सबसे पहले हम लोग ने ग्रुप बनाया होमोजीनियस नेचर्स का, जिसे स्ट्रेटा बोला गया। ठीक है, अब उससे हम सैंपल्स को लेंगे, यूनिट्स जितने स्टडी करने हैं उसको लेंगे और उसका फिर अध्ययन करेंगे। ये आपका फाइनली सैंपल है, इस पे आपको स्टडी करना है। तो यहां पे क्या हो गया, ये समझ में आ गया कि एक हेट्रोजीनियस सैंपल में से होमोजीनियस नेचर्स के जितने हैं उसको एक अलग ग्रुप बनाया जाता है जिसे स्ट्रेटा बोलते हैं, और उसका एक सैंपल लिया जाता है जिसके बाद फिर हमें स्टडी करना होता है। तो इस प्रकार के सैंपल्स जो लिए जाते हैं वो स्ट्रेटिफाइड सैंपल्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं इसका मेरिट्स क्या होता है स्ट्रेटिफाइड सैंपल का। तो दिस मेथड कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशंस। ये जितने भी इसमें आइटम्स हैं ये सारे पॉपुलेशंस कहलाए, सारे मिलके इकट्ठा। अब इसमें से अलग अलग प्रकार के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के आइटम्स इसमें है, तो ये आपका मेरिट्स है, ताकि इससे जब इस प्रकार का सैंपलिंग हम करते हैं इसमें सारे नेचर्स के जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं वो सारे हमारे सैंपल्स में आ जाते हैं। तो ये हमारा एक मेरिट्स है। डिमेरिट्स की बात करें क्या है कि यदि दिस मेथड इज सुटेबली ओनली व्हेन देयर इज ए कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। जो स्टडी कर रहा है उनको सबसे पहले यही डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा है कि इसमें डिफरेंस है कितना या नहीं है, तो इस प्रकार के जब वो सैंपलिंग करेगा तो वो क्या है कि कंप्लीट जो अलग अलग प्रकार के डाइवर्स नेचर्स के हैं उसे वो सेलेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वैसे प्रॉब्लम हो जाएगी और सही जो रिजल्ट है वो स्टडी के बाद नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसका डिमेरिट्स भी है कि कंप्लीट नॉलेज भी होना चाहिए जो स्टडी कर रहे हैं उनके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट सैंपल हम लोग देखते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। आप देखिए ये जितने भी सैंपल हम लोग पढ़ रहे हैं अनरेस्ट्रिक्टेड है, सॉरी रेस्ट्रिक्टेड है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ आपका रेस्ट्रिक्शंस इसमें है। ठीक है, अब क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है कि अंडर दिस मेथड टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सम सब डिवीजन नॉन एज क्लस्टर्स। एक पूरा एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन आपको मिल गया, ये देखिए पॉपुलेशन है। ठीक है, अब इस पॉपुलेशन में आप अलग अलग क्लस्टर डिवाइड किए हैं। ठीक है, अब अलग अलग क्लस्टर जो डिवाइड किए हैं उसके बाद फिर उसमें सैंपल के रूप में लेकर के आप उसका स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप एक बड़ा ग्रुप को एक छोटे छोटे क्लस्टर में डिवाइड करके आप उसको स्टडी कर रहे होते हैं तो वो आपका क्लस्टर सैंपलिंग कहलाता है। अब यहां बोलिएगा कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में भी तो यही चीज किया गया था,
लेकिन यहां पे क्या किया जा रहा है कि हेट्रोजीनियस होमोजीनियस को अलग किया जा रहा है। यहां पे नहीं किया जा रहा, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस को अलग नहीं किया जा रहा है। कैसे? आप ये सपोज कीजिए कि ये पूरा कंट्री का पॉपुलेशन है, उसमें से स्टेट को डिवाइड किया गया है, तो स्टेट को आप होमोजीनियस हेट्रोजीनियस तो नहीं मान सकते हैं। जिस तरह से पॉपुलेशन आपके कंट्री का है उसी तरह से आपका स्टेट्स का भी पॉपुलेशन को ले सकते हैं। सपोज कीजिए अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको स्टडी करना है, तो पूरा पॉपुलेशन जो है कंट्री का, उसमें से सारे स्टेट को आप पहले ले लेते हैं, उस स्टेट में से किसी स्टेट्स को सेलेक्ट करके अब उसका स्टडी आप करते हैं। तो यहां क्या किया आप, जो इसके अंदर ग्रुप्स हैं उसको बस छोटा कर दिए हैं, छोटे छोटे क्लस्टर में डिवाइड कर दिए हैं। यहां पे हेट्रोजीनियस होमोजीनियस ग्रुप में आप नहीं डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे जो सैंपलिंग है वो क्लस्टर सैंपलिंग कहलाते हैं। यहां क्या कह रहा है कि आउट ऑफ द क्लस्टर्स अ नंबर ऑफ क्लस्टर्स आर चूजन एट रैंडम, क्लस्टर्स और आइटम इन द क्लस्टर्स आर टेकन एज ए सैंपल। मीन्स क्या हो गया कि किसी भी क्लस्टर्स को, अब ये जो सैंपल लिया गया है, अब बोलिएगा कि ये रैंडम सैंपलिंग कैसे आया। ये तो समझ में आ रहा है कि क्लस्टर हो गया, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस है कि कुछ कुछ क्लस्टर्स में हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब इसमें से रैंडम सैंपलिंग ये क्यों कहलाता है? क्योंकि क्लस्टर सैंपलिंग तो आपका रैंडम सैंपलिंग का ही पार्ट है ना, नॉन रैंडम सैंपलिंग का तो पार्ट नहीं है। तो रैंडम सैंपलिंग कैसे कहलाया? तो इस क्लस्टर को आप किसी भी, ये जो सैंपल लिए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं क्लस्टर्स को, इसमें से किसी को भी आप लेकर के उसका स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए ये रैंडम सैंपलिंग का पार्ट बनता है आपका, ठीक है। अब डिफरेंस यदि देखते हैं हम लोग कि क्लस्टर सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले समझिए कि ये दोनों में हम लोग ग्रुप में सबसे पहले डिवाइड करते हैं सैंपल्स को, ठीक है। अलग अलग ग्रुप्स में जो पॉपुलेशन है उसको हमने डिवाइड किया अलग अलग सैंपल्स में। अब उस सैंपल्स में से यदि हम बात करें स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की, तो ईच ग्रुप हैज अ स्मॉल वेरिएशन, ग्रुप की बात कर रहे हैं, विद इन इटसेल्फ, बट देयर इज अ वाइड वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स। अब देखिए इसमें चलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में, फिर समझ में आ गया। देखिए यहां क्या कह रहा है कि सारे ये ग्रुप्स जो है ना, ये ग्रुप्स जो बटे हुए हैं, ये एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में बहुत ज्यादा वेरिएशंस है। लेकिन जब इस ग्रुप के अंदर की बात करें तो इसमें बहुत कम वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। तो जब ऐसा हो कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप्स के जब वेरिएशंस की बात करें ज्यादा हो, लेकिन वो ग्रुप्स के अंदर वेरिएशंस बहुत कम होते हैं, तो वैसे सैंपलिंग में से स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग आता है, ठीक है। ठीक है, वही कह रहा है ईच ग्रुप हैज अ स्मॉल वेरिएशंस विद इन इटसेल्फ, उसके अंदर में बहुत कम वेरिएशन है, बट देयर इज अ वाइड वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप्स में वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब क्लस्टर सैंपलिंग का यदि देखें, इसमें क्या होता है कि क्लस्टर सैंपलिंग देयर इज अ कंसिडरेबल वेरिएशन विद इन द ईच ग्रुप्स, बट द ग्रुप्स आर एसेंशियली सिमिलर्स। अब जैसे इसका एग्जांपल, ये क्लस्टर सैंपलिंग का है, इसके बीच का जितने भी आइटम्स हैं वो सारे के बीच बहुत सारा वेरिएशन होता है, बीच में ही, उसके अंदर ही। लेकिन जो सैंपल्स लिए गए हैं इसके बीच में वेरिएशन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहां पे पॉपुलेशन है वो स्टेट्स का भी पॉपुलेशन है, ये कंट्री का पॉपुलेशन सपोज करते हैं, ये स्टेट का पॉपुलेशन सपोज करते हैं। तो पॉपुलेशन जिस तरह से यहां वेरिएशन है उसी प्रकार के आपका यहां वेरिएशन है। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, उसके बीच में वेरिएशंस बहुत कम होते हैं, लेकिन इसके अंदर में ही वेरिएशंस बहुत ज्यादा होते हैं। ये आपका क्लस्टर सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग क्या होता है। इसमें से वर्ड आया है रैंडम, इसका मतलब ये हो गया कि ये रैंडम सैंपलिंग का पार्ट है। उसमें से सिस्टमैटिक रैंडम क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। समझिए, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशंस आर न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली, अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। किसी भी एक चीज के बेसिस पे इसको अरेंज किया जाता है पॉपुलेशंस को, एंड एवरी 9th आइटम ऑफ द नंबर्ड आइटम्स इज सेलेक्टेड एज अ सैंपल। और जो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है किसी भी रूप में, उसमें से जो भी एक प्रोसेस के बाद आपका आइटम आ रहा है उसे आप सैंपल के रूप में लेते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे समझिए आप, ये आपका पॉपुलेशन दिया हुआ है,
इसमें से क्या कर रहे हैं, एक को छोड़ करके दूसरे को आप ले रहे हैं। जैसे 1 को आपने छोड़ दिया, सेकंड वाले को लिया, थर्ड छोड़ करके फोर्थ लिया, फिफ्थ छोड़ करके सिक्स्थ लिया। तो इस तरह से एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि एक के बाद एक को लेना है। तो एक सिस्टम आ गया आपका, एक सिस्टम के द्वारा आप ले रहे हैं, तो इस वजह से ये सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल कहलाता है। ठीक है, अब ये जो आपका सैंपल आ गया, आप इसका स्टडी करेंगे। ठीक है, अब दिस मेथड इज आल्सो नोन एज क्वासी रैंडम सैंपलिंग। क्वासी रैंडम सैंपलिंग क्यों कहलाया कि एक तो आप अपना मतलब कंप्लीट रैंडम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, एक दिमाग लगा रहे हैं कि किस तरह से हमें करना है, और कंप्लीट भी दिमाग नहीं लगा रहे हैं क्योंकि जो भी आपका नेक्स्ट आ रहा है एक प्रोसेस के बाद उसे आप सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वासी रैंडम सैंपलिंग भी कहलाता है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके मेरिट्स की बात करें तो क्या होता है कि देयर इज अ वेरी सिंपल है कि आपके एक प्रोसेस के बाद जो भी आ रहा है उसे आप ले लेना, है ना। दिस इज हार्डली एंड पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस। इसमें कुछ अपना बायसनेस नहीं होता है कि आप चाहेंगे कि सेकंड को नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, क्योंकि जब एक प्रोसेस आप सेट कर लेते हैं तो आपको उसे लेना ही होता है, इसलिए यहां बायसनेस भी बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब डिमेरिट्स की बात करें, क्या है कि एवरी आइटम इन पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। बिल्कुल सही है, जब आप प्रोसेस एक सेट कर रहे हैं, जैसे अल्टरनेट लेना है आपको, तो इसका तो चांस है ही नहीं सेलेक्ट होने का, आपका सेकंड का है, थर्ड का तो है ही नहीं। तो आप यदि ऐसा सेट करते हैं कि फर्स्ट का होता चांस, सेकंड का नहीं होता, तो कहने का मतलब कुछ आइटम का यहाँ पे चांस बनता है, कुछ आइटम का चांस नहीं बनता है। तो इस वजह से ये आपका डिमेरिट्स है। यहाँ पे हर प्रकार के यूनिट्स आपके सेलेक्ट नहीं होते हैं, जो आपका सही से रिजल्ट हो सकता है ना दे, क्योंकि जब आपका हेट्रोजीनियस है और उसमें से आप एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ अलग कैरेक्टर्स के आइटम आपका सैंपल में नहीं आएगा, तो रिजल्ट भी आपका हो सकता है सही ना मिले। तो ये आपका सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए मल्टी स्टेज सैंपलिंग क्या होता है। आपने पढ़ा था अभी क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता था कि एक बड़ा जो पॉपुलेशन है उसे आप क्लस्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं, और उस क्लस्टर्स में डिवाइड करके उसे आप स्टडी करते हैं। ठीक है, सैंपल्स को, तो वो कहलाता है आपका क्लस्टर सैंपलिंग। लेकिन जब बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग विच इज कैरिड आउट इन मल्टीपल स्टेजेस से 2, 3 और 4, इससे ज्यादा बहुत सारे स्टेज आपके आ जाते हैं, तो ऐसे सैंपलिंग को मल्टी स्टेज सैंपलिंग कहलाता है। जैसे देखिए, अब मान लीजिए कि आपको निकालना है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना है इंडिया में, तो आप कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो क्या है, आपके पॉपुलेशन कहलाए, जितने भी कंट्री में लोग मतलब लोग हैं। ठीक है, अब उसमें से स्टेट्स को आपने एक सबसे पहले एक ग्रुप्स में डिवाइड किया स्टेट्स को। ठीक है, सारे स्टेट्स को। अब उसमें से सिटीज को आपने सेलेक्ट किया, और उस सिटी में से कॉलेज को सेलेक्ट किया। तो कहने का मतलब है ग्रुप, और उसमें सब ग्रुप आप बनाते जा रहे हैं और छोटा आप कर दिया अपने सैंपल्स को, तो ये स्टेज आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे सैंपलिंग्स को मल्टी स्टेज सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आपको पता है कि सैंपलिंग को दो भाग में बांटा गया था, एक रैंडम सैंपलिंग, एक नॉन रैंडम सैंपलिंग। अभी तक हमने जो देखा वो रैंडम सैंपलिंग का पार्ट था, उसमें से रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड जो दो प्रकार के थे रैंडम सैंपलिंग में भी, वो हमने देख लिया। अब आगे जो देखने वाले हैं वो है नॉन रैंडम सैंपलिंग, जिसे जजमेंट सैंपलिंग भी बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब नॉन रैंडम का मतलब हो गया कि आप दिमाग अपना लगाएंगे, रैंडमली आप सेलेक्ट नहीं करेंगे सैंपल्स को, अपना जजमेंट आप लगाएंगे, उसमें आप जज करेंगे उसे। ठीक है, तो अंडर दिस मेथड द सिलेक्शन ऑफ अ सैंपल डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर रेदर देन अ चांस। कोई चांस के द्वारा, बाय चांस आप नहीं लेंगे यूनिट्स को, आप अपना दिमाग लेंगे। ऐसे सैंपलिंग को नॉन रैंडम सैंपलिंग बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि दिस मेथड डज नॉट प्रोवाइड एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन अ चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। अब यहां पे कुछ आइटम्स हैं, अब उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। अब अपना दिमाग लगाएंगे कि कौन से आइटम को हमें सेलेक्ट करना है, किसे नहीं करना है। तो क्या सब आइटम के पास चांस है वापस
सेलेक्ट होने का? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां दिमाग लगाया जा रहा है, रेंडमली नहीं लिया जा रहा है, इसलिए एवरी आइटम डज नॉट हैव द इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ठीक है, समझिए। अब जजमेंट सैंपलिंग, अब नॉन रैंडम सैंपलिंग में जो पहला पार्ट है वो क्या है? जजमेंट सैंपलिंग। वही चीज जो बताया गया कि इसमें जब अपना दिमाग लगाएंगे, आप जजमेंट के थ्रू आप करते हैं, तो जजमेंट सैंपलिंग कहलाता है। जैसे कि ये आपका एक पॉपुलेशन है, इसमें से कुछ लोगों को आपको सेलेक्ट करना है। सपोज कीजिए कि ये टोटल जो भी है कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इसमें से किसी में पार्टिसिपेट करना है, कोई शो है उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो उसके लिए क्या है, जो आपके रिसर्चर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनको पता है कि कौन अच्छा कर रहा है, तो वो अपना दिमाग लगाते हैं कि हाँ अच्छा कर सकता है, तो उन लोगों को सेलेक्ट वो कर लेंगे। तो यहाँ क्या हुआ कि हर किन्हीं के पास चांस नहीं है सेलेक्ट होने का, किन्हीं खास लोगों के पास चांस है। तो जजमेंट के द्वारा ये किया गया सैंपलिंग है, इसलिए ये जजमेंट सैंपलिंग कहलाता है। यही कह रहा है कि अंडर दिस मेथड द चॉइस ऑफ सैंपल आइटम डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, जो सेलेक्ट कर रहे होते। ठीक है, द चांस ऑफ इंक्लूजन ऑफ सम आइटम्स इन द सैंपल इज वेरी हाई व्हाइल दैट ऑफ द अदर्स इज वेरी लो। कुछ लोगों का चांस बहुत ज्यादा है सेलेक्ट होने का, और कुछ लोगों का चांस बहुत कम है सेलेक्ट होने का। दिस इज ऑल्सो नॉन एज डेलिब्रेट सैंपलिंग। क्यों डेलिब्रेट्स? मीन्स वो अपना डेलिब्रेशंस लगाता है, अपना दिमाग लगाता है, तो इस वजह से इसे डेलिब्रेट सैंपलिंग भी बोला जाता है। ठीक है, अब अगला पार्ट जो है नॉन रैंडम सैंपलिंग का, वो है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग से आप समझ जाएंगे, इससे पहले जो आपने रैंडम सैंपलिंग में है, एक सैंपलिंग आपने पढ़ा था, जैसे देखिए, अंडर दिस मेथड द आइटम ऑफ द पॉपुलेशन आर सब डिवाइडेड इनटू द वेरियस ग्रुप, जिसे स्ट्रेटा बोला जाता है, एंड देन अ सिलेक्शन ऑफ द आइटम डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। आपने स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग पढ़ा था, उसमें क्या किया था कि अलग अलग ग्रुप्स में आप बांटते हैं, जिसे स्ट्रेटा बोला जाता है। इतना समझ में आ गया था वहां पे। अब उसके बाद जब एक बड़ा जो आपका पॉपुलेशन था, वहां से आपने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया। अब उसमें से एक ग्रुप आपका ये निकल गया। ठीक है, अब इसमें से आपको सैंपल के रूप में लेना है, तो कुछ लोगों को आप सेलेक्ट करेंगे, मतलब यहां आप जजमेंटल सेलेक्ट करेंगे, आप जज करेंगे कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। तो दोनों प्रकार का आ गया कि आपका एक जजमेंट सैंपलिंग भी हो गया, और दूसरा आपका स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग भी हो गया। तो यहां दोनों प्रकार के सैंपलिंग आपको देखने के मिलते हैं। जो अगला लास्ट आपका है नॉन रैंडम सैंपलिंग, उसमें से है कन्वीनियंस सैंपलिंग। इसके बारे में समझिए। वर्ड से जैसे आपको पता चल रहा है, कन्वीनियंस मतलब सुविधा, अपनी सुविधा के अनुसार से कुछ भी सेलेक्ट कर लेना, चाहे वो हेट्रोजीनियस हो, होमोजीनियस हो, तो वैसे सैंपलिंग को कन्वीनियंस सैंपलिंग बोला जाता है। जैसे यहां पे देखिए, ये जो आपका पॉपुलेशन है, इसमें से फर्स्ट दो रो को सेलेक्ट कर लिया गया है। अब ये जब सेलेक्ट कर लिया गया है, तो ऐसे सैंपलिंग कन्वीनियंट सैंपलिंग कहलाएंगे, क्योंकि अपनी सुविधा के अनुसार से ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहा, जो फर्स्ट दो रो है उसको वो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये सेलेक्ट कर लिया। आप देखिए यहाँ पे अलग प्रकार के हैं, अलग प्रकार के हैं, मतलब हेट्रोजीनियस है, उसमें से सेलेक्ट कर लिया किन्हीं को। तो ये क्या है, अब इसमें देखिए इस कलर के जो है सो आए ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट देगा उतना बेटर तो रिजल्ट देगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे अपनी सुविधा के अनुसार से सेलेक्ट किया गया है, सारे ग्रुप को, हर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने वाले आइटम्स को नहीं लिया गया है। ये आपका कन्वीनियंट सैंपलिंग कहलाता है। क्या कह रहा है कि अंडर दिस मेथड व्हाइल सेलेक्टिंग द सैंपल यूनिट द इन्वेस्टिगेटर्स गिव्स अ स्पेशल अटेंशन टू हिज कन्वीनियंस, अपनी सुविधा को वो देखता है। ठीक है, दिस मेथड ऑफ सेलेक्टिंग the sample is also called chunk carelessness सैंपलिंग बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहां बस अपनी सुविधा देखा जाता है, बाकी कोई चीज को ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए इसे आप चंक या केयरलेसनेस बोल सकते हैं। ठीक है, अब सैंपलिंग का टाइप्स आपका सारा क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग एक देख लेते हैं बायस्ड सैंपलिंग क्या होता है, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। बायस्ड सैंपलिंग मींस क्या होता है, जब आप बायस्ड हो जाते हैं, किसी सैंपल को सेलेक्ट करने के दौरान आप बायस्ड हो जाते हैं, तो वैसे सैंपलिंग को बायस्ड सैंपलिंग बोला जाता है। ठीक है, द सैंपल कलेक्टेड बाय द बायस्ड नेचर या व्यू इज कॉल्ड बायस्ड सैंपलिंग। जैसे आपका एग्जांपल्स के द्वारा, द गवर्नमेंट हैज टू टेक अप
द इशू ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इन द प्रिंट मीडिया, कि प्रिंट मीडिया में एफडीआई आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई डिबेट्स को उन्होंने शुरू किया है। ठीक है, तो चूंकि आप प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं, तो सिंस द न्यूज़पेपर पब्लिशर्स आर आल्सो are the most affected, you contact all of them, both national and regional in India, and report that the majority is not in favor of the FDI in the print media. तो जब प्रिंट मीडिया में आप एफडीआई लाने की बात कर रहे हैं, तो जो आपका डिबेट्स हो रहा है वो प्रिंट मीडिया ही डिबेट्स करवा रहा है, तो वो अपने फेवर्स में ही बात करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सैंपलिंग क्या कहलाएंगे, बायस सैंपलिंग, क्योंकि यहां पे जो है वो जो अफेक्ट हो रहा है उसी को आप क्या कर रहे हैं, सैंपल्स के रूप में ले रहे हैं, तो ऐसे सैंपलिंग बायस सैंपलिंग कहलाएंगे और सही रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। फ्रेंड्स, सैंपलिंग से रिलेटेड सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाना चाहिए। यदि कंफ्यूजन अभी भी है तो आप बताइए कि किस सैंपलिंग को समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उसे समझाने की और जो भी डाउट होगा वो क्लियर करने का। तो आप अभी चैनल में अभी तक भी नहीं यदि सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको फ्री वीडियो इसी तरह से मिलते रहेंगे और हर चीज आपको अच्छे से समझाया जाएगा।